एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर से कमल खिलाएंगे, राम के दुश्मन जाएंगे। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीत चुकी है विसाख। भाजपा ने प्रदेश में 80 में से 80 सीट जीतने का रखा है लक्ष्य। मोदी ने भी दिया हुआ है नारा, इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। 400 सीटों के लक्ष्य को भेदने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज उतरे हुए हैं मैदान में। सूबे के मुख्यमंत्री एक एक दिन में कर रहे हैं 3 जिलों का दौरा। सीएम, डिप्टी सीएम जनता और कार्यकर्ताओं के बीच जाकर मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान सहित मोदी की गारंटी दे रहे हैं जानकारी। वहीं दूसरी ओर सूबे में कांग्रेस और सपा की चुनावी तैयारी कुछ अलग ही कहानी कर रही है बयां। कांग्रेस को नहीं मिल रहे दमदार प्रत्याशी तो अमरोहा में दानिश अली के विरोध की तस्वीर लगातार आ रही है सामने। शनिवार को एक बार फिर अमरोहा में गठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी सांसद दानिश अली का हुआ विरोध। 5 सालों से गायब रहने पर दानिश अली को झेलना पड़ रहा है लोगों का गुस्सा। कांग्रेस से पहले बसपा से चुने गए थे सांसद दानिश अली। मुस्लिमों ने दानिश की गाड़ी रोककर किया विरोध। दानिश अली की गाड़ी पर चढ़ा बैठा मुस्लिम युवक। सड़क और चुनाव प्रचार से लेकर परिचय सम्मेलन तक हो रहा विरोध। एक तो प्रत्याशियों का हो रहा है विरोध, तो वहीं रायबरेली एवं अमेठी सीट पर सिर्फ नावों के लग रहे हैं कयास। कभी राहुल तो कभी रोबोट बाड्रा तो कभी प्रियंका का नाम आ रहा है चर्चाओं में। चर्चाओं के बीच भाजपा का यह भी आरोप है कि कांग्रेस को अपनी परंपरागत सीटों पर नहीं मिल रहे हैं प्रत्याशी। मुरादाबाद पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी अमेठी सीट के सवाल पर सामने आया बड़ा बयान। रोबोट बाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, कोई लड़ ले, उनकी जीजा, उनकी दीदी, उनकी मम्मी लड़ ले, जीतेगा कमल ही। केशव प्रसाद मौर्य ने किया दावा, यूपी की सभी 80 सीट भाजपा गठबंधन जीत रहा है। 2019 में मुरादाबाद हारे थे, लेकिन 2024 में मुरादाबाद से जा रहे हैं जीतने। केशव प्रसाद मौर्य ने किया दावा, सपा बसपा कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। सपा समाप्त हो जाएगी क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं जिसमें उनको जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। सबसे अपील करता हूं, तीसरी बार सरकार बनने के लिए कमल के फूल को वोट दें। केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर आरोप, विपक्ष का कोई नई नेता नहीं निकल रहा घर से। हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर कर रहा है परिश्रम। अरे कोई लड़ ले, उनके जीजा लड़ ले, उनकी दीदी लड़ ले, उनकी मम्मी लड़ ले, कमल ही खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत रहा है। मुरादाबाद हम 2019 में हारे थे, लेकिन 2024 में फिर से जीतने जा रहे हैं, बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। सपा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं जिसमें उनको जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत देश बनता हुआ आगे बढ़ रहा है और बसपा का कोई भविष्य नहीं है। इसे सबसे मैं अपील करता हूं कि 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए कमल के फूल को ओढ़ दें। हम भरोसा दिलाते हैं लोगों को कि जिस प्रकार से
दुनिया का कोई विकसित देश सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ा है, वैसे भारत भी बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश भी बढ़ेगा, मुरादाबाद भी बढ़ेगा। मकसद हमारा बूथ सबसे मजबूत, ये बूथ से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है। प्रबुद्ध सम्मेलन अलग अलग क्षेत्रों के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनका सम्मेलन होता है और वो पार्टी के अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। उन कार्यक्रमों को जनता का समर्थन मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूती की ओर बढ़ रही है। अभी विपक्ष का कोई नेता घर से नहीं निकला, हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर दिन रात परिश्रम कर रहा है। इसीलिए मैं ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि 2014 में हम 73 लोकसभा सीटें जीते थे, लेकिन 2024 में हम 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की जीते। जानकारी मिली है, हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है। माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका सरकार पालन करे। हम उनके भरोसे नहीं लड़ रहे, हम भाजपा कार्यकर्ताओं के भरोसे लड़ रहे हैं, डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के भरोसे लड़ रहे हैं, जनता के आशीर्वाद के भरोसे लड़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के भरोसे लड़ रहे हैं। और हमारा कार्यकर्ता लड़ना भी जानता है, जीतना भी जानता है और जनता से आशीर्वाद लेना भी जानता है। वो घोषणा पत्र नहीं, वो झूठ का पुलिंदा है। धन्यवाद।